सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात, मेरे डायरी के अंदर एक वाक़या किसी वक्त मैंने नोट किया था। 1973 की बात है, 73 की। मलक फैसल रहमहुल्लाह उस वक़्त सऊदी अरब के फरमाबरवा थे, तो उन्होंने अफ्रीकी ममालिक में जाने का प्रोग्राम बनाया। अफ्रीका के अंदर एक मुल्क है नीजर, मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ है। मैंने उस मुल्क को देखा, बड़ा गरीब मुल्क है, बड़ा पसमानदा मुल्क है, उसको कोई बंदरगाह भी नहीं लगती है। जिस ज़माने में हम गए तो हफ्ते में एक मरतबा एक प्लेन आता था वहाँ पर। बहरहाल मलक फैसल ने जब इस इलाके के प्रोग्राम बनाया तो उसमें नीजर का मुल्क शामिल नहीं था। वहाँ की वजारत खारजा ने सऊदी अरब की वजारत खारजा को एक टेलीग्राम भेजा। उसमें उन्होंने कहा कि जब आप दूसरे ममालिक का दौरा कर रहे हैं तो नीजर का भी दौरा कीजिए। तो फौरी तौर पर उनको जवाब मिलता है कि हम आपके मुल्क का दौरा नहीं करेंगे। और साथ ही उसका सबब यह लिखा कि मलक फैसल ने कहा कि जिस मुल्क के अंदर इसराइल का परचम लहरा रहा है, मैं उस मुल्क में अपने कदम रखना गवारा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं आपके मुल्क में नहीं आऊंगा। चंद दिन के बाद एक दोबारा टेलीग्राम नीजर की हुकूमत भेजती है और उसमें वो बताते हैं कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर तब्दीली कर लीजिए, हमने नीजर के अंदर इसराइल के सफारत खाने को बंद कर दिया है। चुनाचे मलक रहमहुल्लाह मलक फैसल 2 हफ्ते के बाद जब अफ्रीकी ममालिक का दौरा करते हैं तो नीजर का मुल्क भी उसमें शामिल था, और ये सबसे पहला अरब मुसलमान था जिसने नीजर का दौरा किया था। और मुझे याद है कि नीजर के अंदर सऊदी हुकूमत ने बहुत सारे खैर के काम करवाए। बात और इसी मलक फैसल रहमहुल्लाह के हवाले से, ये वो शख्स था जो यहूदियों के साथ शदीद नफरत करता था। मैंने अपनी जो थोड़ा बहुत मुतालिया किया है या उनकी मैंने तकारीर सुनी है, उनके अंदर ये शख्स सबसे ज्यादा असर हाजिर में जो यहूदियों के मुखालफीन नंबर 1 था। आपको पता है कि अमेरिका का एक वजीर खारजा हुआ करता था, हेनरी किसिंजर, ये यहूदी था। मलक फैसल इसको वीजा नहीं देते थे, सऊदी अरब का वीजा नहीं देते थे। तो बड़ी कोशिशों से वीजा लिया और सऊदी अरब विजिट पे आया। मलक फैसल रहमहुल्लाह ने मुलाकात थी, तो उन्होंने जानबूझ के मलक फैसल रहमहुल्लाह ने एक प्रोग्राम के तहत उन्होंने सहरा के अंदर खैमा लगवाया और खैमे के बाहर ऊंट खड़े किए। वहां पे खजूरों के दरख्त भी थे, सहरा था, लको तक सहरा। असर के बाद मलक फैसल रहमहुल्लाह ने हेनरी किसिंजर को उस खैमे के अंदर मुलाकात की दावत दी। उसने आते ही शिकवे शुरू कर दिए। उसने कहा कि जनाब, आपके मुल्क का वीजा लेने के लिए मुझे बड़ी दुश्वारी और ये मुश्किलात पेश आई। मलक फैसल ने उसका हाथ पकड़ा, खैमे के दरवाजे पर आए, सहरा की तरफ इशारा किया। सामने ऊंट नजर आ रहे थे, खजूरों के दरख्त नजर आ रहे थे। ज़ियाफत के लिए उसको ऊंटनी का दूध पेश किया गया, खजूरें पेश की गई। और मलक फैसल ने तारीखी जुमले कहे। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, ये सहरा देख रहे हो, ये ऊंट देख रहे हो, ये खजूरें देख रहे हो, हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी सारी जिंदगी इस सहरा के अंदर गुजारी। हम लोग ये खजूरें खाते थे और ऊंटने का दूध पीते थे। उसने कहा, जो मर्जी करना है कर लो, ये ना हमसे कोई सहरा छीन सकता है, ना हमसे कोई ऊंटनियां ले सकता है, ना हमसे कोई दूध छीन सकता है, और ना ये खजूरें हमसे कोई ले जा सकता है। ये थे हमारे सल्फ सालहीन, और ये थी यहूदियों के साथ हमारी नफरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपके दिलों के अंदर भी हमेशा हमेशा यहूदियों की नफरत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिलों में हमेशा इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन की नफरत रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
Hmm.